अवसर प्राप्त होंगे। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू कर अपनी चुनावी गारंटी को पूरा किया है। आने वाले समय में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और 69 सिविल हॉस्पिटल्स, रीजनल हॉस्पिटल्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनें खरीदने पर 1730 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। 69 संस्थानों में डायलिसिस सेवा की सुविधा और 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी। आईजीएमसी शिमला, एम्स चम्याना तथा हमीरपुर व नेर चौक मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें और आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। 70 वर्ष या से अधिक के वृद्धजनों को मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना के अंतर्गत घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं। हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी, सर्जरी और रेडियोलॉजी आदि उपलब्ध होंगे। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही है। पिछली भाजपा सरकार का कार्यकाल जब पूरा हुआ उस समय शिक्षा क्षेत्र में हमारी पूरे देश में रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गई थी। हमारे लिए यह बड़ी चुनौती थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में हमने प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की 2024 की एनुअल रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी हिमाचल को अव्वल स्थान दिया गया है। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाएं बढ़ा रही है और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है ताकि हमारे युवा आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। मेरा मानना है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। हमने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा को मीडियम बनाया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और इस साल 31 डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। शिक्षा में सुधार के कदम उठाते हुए हमने प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करेगा। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाएं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने 1000 रुपया सहायता का प्रावधान किया जाएगा। ग्रेजुएट,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्चा वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की नई पहल भी हमने की है। शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर भ्रमण पर भेजेंगे। इसके अलावा 200 शिक्षक प्रदेश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिनों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेज और स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी को रोकने के लिए हमारी सरकार गंभीर कदम उठा रही है। सत्ता में ही आते पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया, जो पिछली भाजपा सरकार 5 साल तक लागू नहीं कर पाई। इस कानून के तहत लागू होने के बाद ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो बार बार नशे के काले कारोबार में शामिल थे। आज के दिन मैं नशे के कारोबार करने वालों को कड़ी चेतावनी देता हूं कि इस कारोबार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा तथा उनकी संपत्ति की जांच होगी और राज्य सरकार उन्हें अटैच करेगी। अगर संपत्ति अतिक्रमण कर बनाई है तो उसे गिराया जाएगा। हमने सभी जिला प्रशासन को पंचायत स्तर पर नशीले पदार्थों के सप्लायर और उसके आदी लोग सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार ने नशे के विक्टिम और अपराधियों में अंतर करने के लिए एचपी एंटी ड्रग एक्ट विधानसभा में से पास किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। हिमाचल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट भी पास कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ नई मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की शुरुआत की जाएगी। हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत 745 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20,663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस साल परिवहन निगम में अतिरिक्त 500 ई बसें की खरीद की जाएगी। शिमला शहर में 1,734 करोड़ 40 लाख की लागत से दुनिया के सबसे बड़े रोपवे का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। 15 स्टेशन को जोड़ने वाला यह रोपवे लगभग 14 किलोमीटर लंबा होगा। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की है, जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पूर्व सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों में घोटालों और युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमारी सरकार ने इस आयोग को बंद करके इसके स्थान पर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य चयन आयोग की स्थापना की है। आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उसकी तहसील पर विशेष इंतकाल
राजस्व अदालतों का आयोजन किया। अब तक 2,75,000 से अधिक इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7,260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय या सचिवालय आने की जरूरत ना पड़े और उनके धन व समय की बचत हो। इस सोच के साथ हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं स्वयं डोडराख्वार और कुपवी गया और एक रात वहां रुका। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमने अपने 2 साल के कार्य की जाएगी। प्रदेश के विकास में कर्मचारी व अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लाभ मिला है। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। अब तक राज्य सरकार ने 2 वर्षों में 14% डीए जारी किया है। अब तक राज्य सरकार ने 2 वर्षों में 14% डीए जारी किया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने स्थानीय नगर निकायों, पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के दिए जाने वाले मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। इसके अलावा विकास योजनाओं में अहम भूमिका निभा रहे विभिन्न विभागों में कार्यरत मल्टीपर्पज वर्कर्स के मानदेय में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अब मैं, क्योंकि ये पांगी के इतिहास में पहली बार हिमाचल डे मनाया जा रहा है। पहला हिमाचल डे हमारी सरकार बनने के बाद स्पीति में बनाया गया था। इस शुभ अवसर पर मैं पांगी की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले कल जब मैं आया, विभिन्न महिला मंडलों से मिला, विभिन्न लोगों से मिला और विभिन्न जगहों पर गया, मैंने कुछ अनुभव किया जिसकी घोषणा मैं आज पांगी के क्षेत्र के लोगों के लिए करता हूं। पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 3 महीने की किस्त अप्रैल, मई, जून की आज आपके अकाउंट में या कल सुबह तक आप सब पांगी महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगी। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं, इन डीजल बसों की खरीद के लिए
जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं लाहौल स्पीति और चंबा के जिला प्रशासनों को भूमि अधिग्रहण करने का काम जल्दी शुरू करने का निर्देश देता हूं। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। आप पांगी के किसानों को जो सरकार खरीदेगी और उसका समर्थन मूल्य पहले साल 60 रुपए होगा। जो भी किसान अपनी जौ बेचना चाहता है वो 60 रुपए के हिसाब से अपनी जौ हिमाचल प्रदेश सरकार को बेचेगा, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि और होगी। ये मिनिमम स्पॉट प्राइस है। आप इसमें जो भी अपना एक फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर आपसे जौ की खेती की जाएगी। इसी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। यह हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती का पहला सब डिवीजन घोषित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो प्राकृतिक ने यहां दिया है उसी प्राकृतिक के आधार पर यहां हम अपना प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेंगे। इसके अलावा मैं यहां पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि पांगी घाटी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहां पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहां के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूं। पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूं, जिस पर राज्य सरकार
आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। एक बार फिर से सभी पांगी वासियों को, सभी हिमाचल वासियों को हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बार बार धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। इसके पश्चात आज के इस समारोह में जनजातीय उपमंडल पांगी में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने अपने विभागों में श्रेष्ठ कार्य किया है, उन्हें भी इस कार्यक्रम में आज सम्मानित किया जाना है। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग से शिक्षक श्री देवीचरण जी, जो कि जेबीटी हैं जीपीएस पिंटपुर में, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सभी विभागों के अधिकारियों को आप कृपया अपने कर कमलों से सम्मानित करें। सर्वप्रथम देवीचरण जी, जेबीटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिंटपुर। जिन जिन के नाम अनाउंस किए जाते हैं कृपया जल्दी से मंच पर आएं। देवीचरण जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों के अलावा ये अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय तथा एकलव्य विद्यालय की कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं। इनके प्रयासों से अब तक इनके विद्यालय के 25 छात्रों का चयन नवोदय तथा एकलव्य विद्यालय में हुआ है। इस अवसर पर इन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री सुरेंद्र कुमार जेबीटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाल, श्री सुरेंद्र कुमार जेबीटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाल, इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय योगदान है। इन्हें इससे पूर्व जिला व राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अवार्ड प्राप्त हासिल हो चुके हैं। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री विशाल शर्मा, सर्जन, सिविल हॉस्पिटल किलाड़। घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं में इनका बेहतरीन योगदान है। ये सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहाँ ऑपरेशन इत्यादि के कार्य बड़े खूबी से निभा रहे हैं। इसके पश्चात श्री भगवान दास चौहान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलाड़ स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षा